ये हमारी स्पीड 800 मॉडल की बड़ी वाली मर्सिडीज की फिटिंग है, फुल फिटिंग है। कंपनी से इसी तरीके से आता है, सारे पुर्जे अलग होते हैं। बाकी गोरखपुर साइकिल से जब जाएगा तो आपका 80% असेंबल गाड़ी रहती है। फिर भी इस गाड़ी की फिटिंग थोड़ा सा कॉस्टली होता है, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। और वीडियो देख के आप करेंगे तो आसानी से फिट कर सकते हैं। घर में कोई भी जानकार बंदा है तो आसानी से फिट कर सकता है इस गाड़ी को। और इसकी फ़िटिंग में बहुत कायदे से आप लोगों को समझा दे रहा हूँ कैसे आपको फिट करना है, क्योंकि काफ़ी बड़ी गाड़ी होती है और बड़े के हिसाब से थोड़ा सा जो है कार्टून इसका बड़ा होता है और फिटिंग भी उसी हिसाब से इसकी करनी होती है। तो हम आपको ए से जेड तक इसका दिखा दे रहे हैं कैसे फिट होता है, क्योंकि इसमें ये वाला पार्ट हमको अलग ही करना पड़ता है, सीट वाला। नहीं तो इसके पहिए जो होते हैं वो इसी गाड़ी के बीच में आते हैं। अगर ये पार्ट मैं टाइट करके देता हूँ तो पहिए नहीं आ पाते हैं आसानी से। देखिए इस गाड़ी में बहुत कुछ करना रहता है, लेकिन 80% काम हम लोग करके देते हैं। अब ये मोटर देखिए बंद किया है तो इसका मुंह अंदर की तरफ है। इसका एक पेच वो खोल के इस दोनों मोटर को बाहर के हिस्से में घुमाना होता है, जिसमें पहिया फंसाएंगे, ये हिस्सा बाहर को आएगा। क्योंकि गत्ते में जब पैक करना होता है तो अगर ये रॉड बाहर के हिस्से में रहेगा तो डब्बे में डिस्टर्ब करेगा, इसलिए अंदर को घुमा दिया जाता है। अभी जब इसको फिट करेंगे, इसको बाहर के साइड करेंगे तो हम आपको दिखाएंगे कैसे बाहर होता है। देखिए अब इसके पीछे से हम सिटिंग करेंगे। पहले जो है पहले रॉड लगाएंगे, इसका पहिया जिसमें लगना है। ये पेच को आसानी से खोलेंगे। देखिए इस तरीके से रॉड को हमें लगा लेना है, ये रख के, और फिर से पेच लगा देना है। एक ही तरफ का हम बेस खोलेंगे और रॉड फिर खिसका देंगे इधर को। फिर पेच को इसी तरीके से टाइट कर देंगे। चारों पेज को अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। ये हमारा पीछे का साइड का रॉड हो गया। उसके बाद इधर का हल्का सा ढीला कर देंगे और ढीला करके रॉड को हम खिसका देंगे इधर। क्योंकि इसके नीचे हमारी सॉकर टाइप की स्प्रिंग होती है, इस स्प्रिंग के ऊपर ये रॉड पड़ता है कि ताकि जंपिंग थोड़ा सा रहे। देखिए ये स्प्रिंग है। अब इस रॉड को हम स्प्रिंग के ऊपर से ले जाएंगे। बस उसी तरीके इसको भी टाइट कर देंगे चारों पेज को। ये पीछे का हमारा बेस बन गया। इस गाड़ी की फिटिंग के लिए घर में किसी जानकार बंदे की ज़रूरत होती है, या फिर आसपास के किसी मैकेनिक टाइप के आदमी को आप बुला के फिट करा सकते हैं। बाकी गाड़ियों का थोड़ा सा इजी फिटिंग होता है, लेकिन इस गाड़ी का थोड़ा सा फिटिंग टेढ़ा होता है। और अगर वीडियो देख के आप करते हैं तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, किसी मैकेनिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको इसमें, क्योंकि सप्लाई वाला काम कहीं नहीं करना होता है आपको। वलीवन स्क्रू पेच वाले ही काम करने होते हैं, पहिए वगैरह के काम। देखिए ये हो गया। आगे का अब हम आपको बेस दिखाते हैं। देखिए आगे का इस एक पेज को आपको खोलना है। ये पेज खोलने के बाद ये देखिए रॉड अलग हो गया, और ये मोटर हम बाहर के साइड ऐसे घुमा देंगे। दोनों मोटर को बाहर की साइड घुमा लेंगे। ये देखिए पत्ती ये इस तरीके से घूम के बाहर आ जाएगी, और यही पत्ती जाके इसमें देखिए फंस जाएगा। ये मोटर वाला हिस्सा है हमारा, ये मोटर है जो इसको घुमाता है स्टीयरिंग को। फिर इस नट को हम इस तरफ ज्वाइंट कर देंगे इसी तरीके से।
मोटर का कनेक्शन हम कर देंगे। देखिए सारे मोटरों का ये कनेक्शन है आपका। एक तो हमने लगा दिया, ये एक ये बैठा दिया, उसके बाद दूसरे मोटर का इसमें सप्लाई हमने जोड़ दी। मोटर की सप्लाई हमारी चालू हो गई। ये कनेक्शन हमारा हो गया। अब ये रेडी मोड पे आ गया। अब हमको इस साइड का काम करना है। देखिए पहिया हम इस तरीके से फंसा देंगे। गाड़ी के पहिए में देखिए खांचा बना होता है जो मोटर में आके बैठेगा। इस तरीके से बैठा लेंगे। अगर नहीं आसानी से बैठ रहा ठोक के बैठा लेंगे। फिर ये एक वाशर एक बोल्ट के साथ नट टाइट कर देंगे हम, और इसको टूल की मदद से हम टाइट कर देंगे। इसी तरीके से दूसरा भी पहिया हम लगा लेंगे। अब इधर से हम आपको आसानी से दिखा दे रहे हैं। देखिए एक वाशर हम इसमें लगाएंगे और एक बोल्ट लगाएंगे। और इसको भी टूल की मदद से टाइट कर देंगे। इसी तरीके चारों पहिए हम टाइट कर देंगे। और फिर कैप लगा देंगे इस पर, कि इस तरीके का कैप है, इस पर कैपिंग कर देंगे। ये फिट हो गई आगे का हिस्सा। पीछे का बेस हमको बनाना है। आगे का बेस हमारा रेडी हो गया है। अब कनेक्शन आपको समझ लेना है, प्लस माइनस। देखिए माइनस को हम माइनस में लगा देंगे और प्लस को प्लस में। ब्लैक और रेड तार देख के लगाना है। काला वाला काले में, रेड वाला रेड में। बैटरी का वायर हम अच्छी तरीके से चेक कर लेंगे कि टाइट होना चाहिए, कि बार बार निकले ना कभी। इस तरीके से हम चेक कर लेंगे। अब गाड़ी को हम स्टार्ट कर देंगे। देखिए सिर्फ एक बटन बीच का छूने से ये स्टार्टिंग का बटन है, ऑन ऑफ का। गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई। हम यहाँ से लाइट जला के आपको दिखा देते हैं। देखिए गाड़ी की लाइट जल गई। अभी आगे का बेस वगैरह लगता है तब हम आपको चेक कराते हैं। अब इसमें मोटर हमें समझ लेना है। जिस मोटर में देखिए डबल मोटर का कनेक्शन है, वो ये डबल तार का कनेक्शन है। ये हमारा लेफ़्ट में रहता है, पीछे के हिस्से में लेफ़्ट राइट रहता है। ये चीज़ आपको देखना है कि अगर हम गाड़ी के पीछे से खड़े हैं तो राइट के साइड पे रहता है दोनों तार वाला हमेशा, और लेफ़्ट के साइड में सिंगल वाला रहता है। तो अब ये सिंगल वाला हमने लगा दिया। इस तरीके से लगा के और ये दोनों कनेक्शन एक में आ जाएगा आपका, और एक कनेक्शन यहाँ पे अटैच हो जाएगा। देखिए इसी तरीके से पीछे का पहिया हमने लगा दिया। मोटर में जाके ये फंस गया पहिया आपका। अब इसको हम टाइट करके आप लोगों को चला के दिखाते हैं। अब इसमें हमें डबल टूल की ज़रूरत पड़ती है। या तो बीच से रॉड को पकड़ने के लिए प्लास चाहिए होता है, क्योंकि कभी कभी एक तरफ से टाइट करने पे रॉड दूसरी साइड घूमने लगता है। तो हो सकता है आपको एक प्लास और एक टूल की ज़रूरत पड़े। देखिए इसी तरीके से कैपिंग कर लेंगे। ये हमारा टाइट हो चुका है। हम आप लोगों को इस तरफ का मोटर का कनेक्शन देखिए, जो बीच वाला है इसमें मोटर का मेन कनेक्शन लगा दिया। दूसरा मोटर हमने कनेक्ट कर दिया इसमें।
ठीक। और आप इसको फॉरवर्ड हमने दबा दिया। अब इसको चला के चेक कर सकते हैं कि आगे के साइड चल रहा है। देखिए हमारी सप्लाई वहाँ से नहीं आ रही थी, तो हम यहाँ से 2 पत्ती होती है फुटरेज में, उसको टच करके हम चेक कर ले रहे हैं। तो हमारे चारों पहिए एक साथ चल रहे हैं। तो इसी तरीके का होता है कभी कभार। फुटरेज से अब हम इसको यहाँ से चेक करेंगे। देखिए अब यहाँ से चलने लगा चारों पहिया एक साथ, ठीक। कभी प्रॉब्लम आए तो आप इस फुटरेज को उखाड़ के, इसमें केवल एक पत्ती होती है जो टच करती है, उसको आप चेक कर सकते हैं। सही हो गया गाड़ी पूरी तरीके से। अब इस बेस को हम बैठाएंगे। देखिए ये एक पार्ट है हमारा सीट का, इसको ऐसे खड़ा कर दिए और ये पार्ट हमको खोलना पड़ता है, नहीं तो पहिए इसमें नहीं आ सकते हैं आसानी से, ये खोलना पड़ता है। ये पार्ट खुल गया। अब कनेक्शन वगैरह आप लोगों को करना नहीं होता है, कनेक्शन वगैरह गोरखपुर साइकिल से सब कुछ हो के जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें फिर भी आपको करनी होती है। देखिए हमें स्टीयरिंग जोड़ देंगे आप। और ये पावर स्टीयरिंग की गाड़ी होती है आपकी, बहुत इजी गाड़ी होती है। देखिए इस तरीके से वायर को हम कनेक्ट कर लेंगे इसमें, जिससे हमारा हॉर्न और लाइट का काम करता है। वायर को हमने कनेक्ट कर दिया। देखिए हॉर्न वो बजने लगा। उसके अंदर पेच है, उस पेच को हम निकालेंगे। अब हम इसको अंदर लगा के उसके बाद इस पेच को फिर से दोबारा लगाएंगे, वायर को अंदर पिला देंगे। देखिए इस तरीके से स्टीयरिंग हम लगा लेंगे। देखिए हॉर्न म्यूजिक सब हमारा काम कर रहा है। देखिए इस तरीके से बोल्ट को हम लगा लेंगे। बोल्ट आर पार आ जाएगा, उधर से एक बोल्ट लगा देंगे हम। स्टीयरिंग हमारी फिट हो गई और ये पावर स्टीयरिंग की गाड़ी होती है। देखिए बहुत इजी मुड़ती है। अब हम डिस्प्ले आगे का लगाएंगे। देखिए आगे का हम डिस्प्ले लगाएंगे। वायर हमें इसका भी एक कनेक्ट कराना है, जिससे लाइट हमारा डिस्प्ले की जलती है। देखिए इस तरीके से एक वायर को कनेक्ट करेंगे। देखिए डिस्प्ले की लाइट जल गई हमारी। उस वायर को अंदर करके फिर ये डिस्प्ले इजीली हम बैठा देंगे। देखिए इस तरीके से रख के डिस्प्ले हम कायदे से ठोक देंगे। किसी भी गाड़ी का ऐसे आसानी से ही ठोक के बैठ जाता है, बहुत प्यार से। ये बैठ गया। ये डिस्प्ले हमारा बैठ गया। स्पीड 800 मॉडल ये होती है, बहुत बड़ी गाड़ी होती है। पीछे का देखिए एक पार्ट ये हम इस तरीके से जोड़ेंगे। ये पीछे बच्चों को खड़े होने के लिए होता है ये चीज़, इतना स्पेस। ये काफ़ी बड़ी गाड़ी है। 2 बच्चे इसमें 8-8, 10-10 साल वाले आ जाते हैं और पीछे खड़े भी 1-2 बच्चे हो सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये पीछे वाला हिस्सा आप लोग फिर फंसा लेंगे। इसमें 4 जगह पर इसको ऐसे फंसता है। 4 जगह इसमें पेंच लगते हैं, 2 नीचे के हिस्से में, 2 ऊपर के हिस्से में। अगर वीडियो को आप लोग कायदे से देख के फिट करेंगे तो बहुत इजी फिटिंग है।
वीडियो आपने ज़रा सा इधर उधर काट पीट के किया तो फिटिंग थोड़ी सी मुश्किल होगी आपके लिए, जबकि 80% हम आपको फिट देंगे। ये सब चीज़ें फिट रहेंगी हमारी गाड़ी जब जाती है, ये सब आपको करना नहीं होता है। फिर भी कंपनी की हम फुल फिटिंग की वीडियो बनाते हैं, कंपनी कैसे देती है गाड़ी, ताकि आप कहीं से भी गाड़ी खरीदो तो आपको इसी तरीके से फिटिंग मिलेगी। देखिए साइड मिरर हमने लगा दिया, ऐसे बैठ गया इजीली। अब हम वही पीछे लाइट का पार्ट जोड़ेंगे। ये हम एक एक पेच खोल लेंगे, जब साइड वाला उसका जुड़ेगा तो उसी पेच के सहारे वो टाइट हो जाएगा। इस साइड का हिस्सा इसी पेच से जुड़ता है, लेफ्ट राइट का। देखिए अभी ये वायर निकला हुआ है। अब कंपनी कहीं और से ख़रीदते हैं तो आपको ये सब खुद करना पड़ता है, और यहाँ से गाड़ी जाती है तो ये सब पूरा टेस्ट करके वायर कहाँ से कहाँ निकलना, जो इजीली फिटिंग होती है केवल वो हम आपको देते हैं, जो घर में आप आसानी से फिट कर लो विदाउट किसी कारीगर के सहारे। अब यहाँ से जो भी मिसिंग रहती है कंपनी की वो हम लोग यहाँ से सुधार करके दे देते हैं। बाकी चीज़ें आपको देखना है कि कैसे क्या करना है। अब आप यही कंपनी से निकालें तो बिना कारीगर के, वो भी कारीगर आधा अधूरा फिट करता है। यहाँ पे सारी चीज़ें A to Z चेक करके सारी चीज़ें तब यहाँ से जाती हैं। देखिए इस पार्ट को हम इस तरीके से जोड़ेंगे, वायर को कनेक्ट कर देंगे। इस तरीके से बैठा के उसमें पेच लगा देंगे फिर से, जो 2 पेच हमने खोले थे। देखिए पूरा बेस हमारा पीछे की लाइट का तैयार हो गया है। अब इस लाइट के पार्ट को देखिए हम वायर कहाँ से ले जाएंगे। इसके रास्ते से वायर जाएगा हमारा अंदर, और ये हमारा देखिए बॉडी में फिर यहाँ से अंदर जाता है पीछे के साइड से। पीछे के साइड एक होल बना होता है जो यहाँ से अंदर आ जाएगा वायर हमारा। ये प्लास्टिक ऊपर से बंध गया है, नहीं तो आपको ये होल दिखता और वहाँ से आ जाएगा। ये हमारा वायर में लाइट का वायर है, इसमें कनेक्ट हो जाएगा। देखिए लाइट जल गई। गाड़ी की वायरिंग का काम हमारा सारा पूरा हो चुका। अब केवल सीट लगाने हैं हमको। सीट ये हमारा तैयार है। देखिए सीट लग गया, गाड़ी पूरी तरीके से रेडी हो गई। सीट को इस तरीके से खांचे में बैठा लेंगे और आगे 2 पेच से हम टाइट कर देंगे। देखिए इस तरीके से हम इसको बैठा देंगे। गाड़ी पूरी तरीके से हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम आप लोगों को रिमोट का पार्ट और चार्जर का पार्ट समझा देते हैं। देखिए चार्जिंग पॉइंट हमारा इस गाड़ी में यहाँ पे है, बीच के हिस्से पे चार्जिंग का पॉइंट ये बीच के हिस्से पे है। अब हम आप लोगों को रिमोट का पार्ट, चार्जिंग का पॉइंट म्यूजिक प्लेट में भी होता है, लेकिन यहाँ पे आपको चार्जिंग नहीं लगाना है, इससे म्यूजिक प्लेट फूकने का डर रहता है, आपको वहीं से लगाना है। रिमोट में हमने 2 सेल डाल दिए रिमोट वाले। रिमोट इसका डायरेक्ट काम कर जाता है। रिमोट में इसमें कोई भी मैचिंग वैचिंग नहीं। देखिए रिमोट से गाड़ी चलने लगी हमारी, कुछ भी इसमें मैच वैच नहीं कराना है। रिमोट में जो यस का बटन है, इससे स्पीड कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। पी मतलब पावर ब्रेक होता है। पी आपने दबा दिया, बिलिंग ऐसे करने लगे, कोई भी बटन काम नहीं करेगा। फिर पी को आपको प्रेस कर देना। ये लाइट रुकी होनी चाहिए। देखिए काम करने लगा। देखिए चार्जर हमने बिजली में कनेक्ट कर दिया, ये ग्रीन है अभी, और इसको जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे देखिए ये रेड हो गया, और जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये ग्रीन हो जाएगा। और फर्स्ट चार्जिंग 12 घंटे 18 घंटे की फर्स्ट चार्जिंग इसकी होती है। किसी भी गाड़ी आप लेते हैं तो पूरी नाइट लगा के आप छोड़ दीजिए,
ऑटोमेटिक जब ग्रीन हो जाएगा और चार्ज होते रहने दीजिए। और ये देखिए आपका मेन बटन है स्टार्टिंग का, ठीक। ये आपने ऑफ कर दिया गाड़ी, इसको एक बार पुश किया, हल्का सा प्रेस करना है, गाड़ी स्टार्ट हो गई आपकी, ठीक है। और ये म्यूज़िक का बटन है, ब्लूटूथ का बटन है, इसमें ब्लूटूथ बना है, एक बार दबाएंगे ब्लूटूथ मैच कर लेगा। ये आपका म्यूज़िक है, ये लाइट है, लाइट जल गया देखिए, सारी लाइट, हेडलाइट बैक लाइट सब जल गई। और ये फॉरवर्ड का बटन हो गया, फॉरवर्ड दबा के आप यहाँ से फॉरवर्ड चलाइए, बैकवर्ड दबा के बैकवर्ड चलाइए, ठीक। ये आपका स्विंग मोड का ऑप्शन है, इसको आपने दबा दिया, गाड़ी इस तरीके से आगे पीछे चलेगी। ये स्विंग मोड हो गया। और स्विंग मोड जब ऑन होगा तो फिर गाड़ी काम नहीं करेगी रिमोट से, या किसी एक ऑप्शन ही चलेगा, केवल एक ऑप्शन बंद करेंगे तब दूसरा ऑप्शन शुरू होता है। और चार्जिंग का पॉइंट यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे आपको चार्जर नहीं लगाना, मैंने बता दिया, जैसा कि पीसीबी फूकने का डर होता है। यहाँ पे चार्जिंग हमेशा कनेक्ट करना है आपको। देखिए ये चार्जिंग पॉइंट है बना हुआ, ठीक, शुक्रिया। और ये गाड़ी अपने आप में बहुत ही खास होती है, बहुत बड़ी गाड़ी होती है, चूँकि आप इस गाड़ी को देख सकते हैं।